गुड इवनिंग। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोरोजन, जो कि पीजी सेमेस्टर 4 का कोर्स है और फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के लिए ये कोर्स वर्क है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन इज एन इरिवर्सिबल इंटरफेशियल रिएक्शन ऑफ अ मटेरियल विद इट्स एनवायरनमेंट which result in consumption of the material or in dissolution of a component of environment into the material। नॉर्मली अगर हम ये कहें कि जैसे एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में आने पर कोई भी मटेरियल जो होता है वो डिग्रेड होना शुरू करता है, मोस्टली इन द केस ऑफ मेटल जहाँ तक हम बातें करते हैं, तो उस डिग्रेडेशन को या उस डिसोल्यूशन ऑफ मेटल इनटू द एनवायरनमेंट को हम कोरोजन कहते हैं। यहाँ एक इमेज दिया है जिसको आयरन रस्ट मैंने इंटरनेट से लिया है। ये आयरन रस्ट का एक एग्जांपल है फॉर कोरोजन। ये दो पिक्चर्स जो कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, यहाँ एक मैंने लाइन लिखी है कि कोरोजन इज द कैंसर ऑफ मेटल हेल्थ। मेटल हेल्थ का कैंसर होता है। जैसे कैंसर के सेल आपके बॉडी में आते हैं और फिर पूरी तरह से आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक उसी तरह से कोरोजन जो होता है मेटल के एक सरफेस पे स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे मेटल पे ग्रो कर जाता है और पूरे मेटल को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी रखता है। कोरोजन जो होता है मेटल्स में ज़्यादातर होता है, जैसे आयरन की रस्टिंग होती है या एल्यूमिनियम, जो आपके पुराने ज़माने के कूलर्स होते थे उनके सरफेस पे सफ़ेद रंग का आपको दिखता होगा एक डिपोजिशन। दूसरा होता है ग्रीन कलर का, जो आपको कॉपर मेटल पे पैचेस दिखते हैं, या कि सिल्वर के जो मेटल्स होते हैं आपके वो वक्त के साथ काले पड़ जाते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कोरोजन इन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं कोरोजन नॉन मेटल्स में भी होता है, जैसे पॉलीमर होते हैं, ग्लासेस होते हैं, सेरामिक्स होते हैं, इन सब में भी कोरोजन होता है। नॉर्मली जैसे पॉलीमर्स का जो सरफेस होता है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इंटरेक्शन में आता है और फिजियोकेमिकल चेंजेस करता है और उसकी वजह से वियर और टियर होता है, जैसे आप रबड़ के टायर्स देखते हैं। सिरामिक्स जो आपके पुराने कप्स होते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे चाहे आप उनको कितना भी केयरफुली यूज़ कीजिए, वक्त के साथ चटकना शुरू कर जाते हैं। इसी तरह जो शीशे पुराने हो जाते हैं उनमें भी आपको एक टर्बिडिटी दिखती है, विच इज़ ये कुछ चित्र दिए हुए हैं विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इन नॉन मेटल्स। यहाँ पे मैंने एक कोटेशन डाला है कि आयरन कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय द रस्ट एंड रस्ट इज अ स्लो प्रोसेस विच इज कॉज्ड बाय हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर इन द एनवायरनमेंट। कोट योर सेल्फ अगेंस्ट द नेगेटिव थॉट। मतलब इसको मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है कि आप एक आयरन का एग्जाम्पल यूज करते हुए अपने आप को अगर नेगेटिव थॉट से थोड़ा सा भी कोट करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड भी उसी नेगेटिव थॉट की तरह हो जाता है। तो कोरोजन आपका मेंटल भी हो सकता है। सेल का जो सरफेस होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, जहाँ पे की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें एनोडिक ऑक्सीडेशन होता है और कैथोडिक रिडक्शन होता है। मेटल का जो होता है वो एनोडिक पार्ट होता है और जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके कैथोडिक पार्ट्स करते हैं। ओवरऑल एक हमने इक्वेशन यहाँ सम अप की है। ये एक तरह से चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस होता है जो कि मेटल के सरफेस और एक्वस सोल्यूशन के बीच में होता है। इसीलिए जो सरफेस पे पोटेंशियल जनरेट होता है, आपका पूरा कोरोजन का प्रोसेस जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा है कोरोजन इज द वल्चर ऑफ मेटलर्जी। वल्चर मतलब क्या होता है? गिद्ध जैसे किसी चीज को नोच के खा जाते हैं, वैसे ही कोरोजन आपका मेटल को नोच के खा जाता है। दूसरी लाइन है कोरोजन इज द डिटेरिएशन ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टीज इन एन मटेरियल ड्यू टू द रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। तीसरा, इट इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ मेटल। इट इज एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी इन रिवर्स। मतलब मेटलर्जी में क्या करते हैं हम? सल्फाइड ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालते हैं। ये उल्टा कर देता है, मेटल को उनके ऑक्साइड्स और सल्फेट्स में नेचुरली चेंज कर देता है। इसके अलावा ये होता है साइलेंट ट्रिगर ऑपरेटिंग ऑल द टाइम्स एट ऑल द लेवल एंड इन ऑल द एस्टैब्लिशमेंट। ये एपिडेमिक है, जैसे आपका कोरोना है, दैट लीड्स टू द मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। ये जो डायग्राम आपके लिए दिया है मैंने, ये थर्मोडायनेमिक्स दिखाता है कोरोजन का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे मिनरल जो होता है वो एनर्जी लेके मेटल में चेंज होता है और वो मेटल वापस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या कोरोजन के थ्रू वापस मिनरल में चेंज हो सकता है। गोल्ड जो होता है वो ज़्यादातर कोरोजन में नहीं जाता। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल में ये इमेज भी दी है कि गोल्ड कई सालों तक पड़ा रहने का कोरोड नहीं होता। शायद यही रीज़न है कि गोल्ड को हम एज ए ज्वेलरी हमेशा यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे कोरोजन हो सकता है। तो पहले अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल का कंपोजिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक हेट्रोजेनिटी, स्ट्रेस, ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिनसे कोरोजन होता है। एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट हो सकता है, कौन से रिएक्टिव स्पीसीज हैं, क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, या किस वेलोसिटी से आके आपके जो कंटामिनेंट्स हैं वो मेटल पे डिपॉजिट हो रहे हैं। इसके अलावा इंटरफेशियल यानी कि काइनेटिक ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन या डिसोल्यूशन, ये सारे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका कोरोजन होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो आपका कोरोजन होता है ये
केमिकल प्रोसेस होता है, रिडॉक्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक तरह से गैल्वेनिक या कंसंट्रेशन सेल जो होती है वो मेटल और एनवायरनमेंट सरफेस पे फॉर्म होती है। मेटल जो होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है एनोडिक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीपोलराइजेशन द्वारा ले लिए जाते हैं। इसमें एनोडिक इम्प्योरिटीज भी होती है। मेटल जो होता है स्ट्रेस होता है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड साइट्स होती हैं या सरफेस फिल्म्स ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय OH आयंस। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है कोरोजन की वो मानती है कि सरफेस जो होता है मेटल ऑक्सीडेशन के लिए होता है और वहाँ पे वो पॉइंट जो होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इस एनोडिक सरफेस पे ये मेटल से ट्रैवल करते हैं और दूसरे पॉइंट ऑफ मेटल पे पहुंचते हैं, वहाँ ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जिसको कि हम मान के चलते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक H2CO3 लिया है बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ CO2 एंड H2O फ्रॉम वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है ये ऑल्सो वाटर का जो होता है वो डिसोल्यूट कर सकता है। तो ये पॉइंट जो होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने जो लिखा है, एनोड एंड कैथोड इज फॉर्म ड्यू टू द हेट्रोजेनिटीज एट द इंटरफेस ऑफ मेटल एंड द एनवायरनमेंट। दीज हेट्रोजेनिटीज आर ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स विच कैन बी समराइज्ड एज द पॉइंट बिलो। तो मेटल का जो सरफेस होता है अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट तो चांसेस हैं कि आपका एनोड और कैथोड फॉर्म हो सकता है, या दो डिफरेंट मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब भी कोरोजन स्टार्ट हो सकता है, और या फिर द मेटल सरफेस विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एरिया जो स्ट्रेस में होती है वो आपका एनोड की तरह काम करती है और कोरोजन को कॉज कर सकती है। अगली थ्योरी जो होती है वो मिक्स पोटेंशियल थ्योरी है, जिसमें कि एनोड और कैथोड को डिस्क्रीट नहीं मानते। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग नहीं मानते हैं। दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं वो सेम सरफेस पे होते हैं और पूरी जो सरफेस होती है वो एक मिक्स्ड इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है ये मोर देन वन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन उस पर होता रहता है। पिक्चर में आता है इवांस डायग्राम। इवांस डायग्राम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोड काइनेटिक डेटा और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कोरोजन को रिप्रेजेंट करता है थ्रू अ ग्राफ। इसको हम मिक्स पोटेंशियल प्लॉट भी कहते हैं। ये जो मिक्स पोटेंशियल प्लॉट होता है ये इज वेरी इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ द मेटेलिक सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ड्राइविंग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। जो मिक्स पोटेंशियल थ्योरी थी इसने ये एक्सप्लेन किया था कि जो मेटल कोरोजन होता है वो रिएक्शन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोड्स होता है दैट आर वर्किंग साइमल्टेनियसली एट द इंटरफेस ऑफ द मेटल सरफेस एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बहुत यूजफुल होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिटरमाइनिंग द कोरोजन। जो तीन डायग्राम्स आप देख रहे हैं ये इवांस डायग्राम है और ये तीन तरीके हैं, जिसमें पहला कि एनोडिक कंट्रोल है, जहाँ पे मेटल सरफेस पे जो है मेटल सरफेस एक्ट्स एज अ कैथोड, ये वहाँ का पोजीशन दिखाता है। दूसरा जो कैथोडिक कंट्रोल है वो एनवायरनमेंट के रेफरेंस में दिखाता है। तीसरा जो मिक्स कंट्रोल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एनोडिक और कैथोडिक दोनों पार्ट्स जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जैसे डिस्कस करते हैं कि कोरोजन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है। कोरोजन सिर्फ और सिर्फ मेटल सरफेस का डैमेज नहीं करता बल्कि इसका बहुत सारे लिंक इम्पैक्ट होते हैं ऑन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं। आपकी बिल्डिंग्स में आरसीसी की ढलाई होती है, वो भी आरसीसी जो होता है कोरोजन से खराब हो सकती है। इसके अलावा ब्रिजेस जो होते हैं आपके कोलैप्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो नट बोल्ट्स होते हैं वो वक्त के साथ कोरोड हो जाते हैं। गैल्वेनाइज पाइप जो होते हैं 10-20 साल बाद जब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो वो जो जिंक की कोटिंग होती है वो हट जाती है और फिर आपका पानी जो होता है वो इम्प्योर होने लगता है। बात करते हैं कोरोजन प्रिवेंटिव टेक्निक्स की। तो सबसे जनरल जो टेक्निक होती है वो गैल्वेनाइजेशन होती है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे कोई मेटल होता है उसको हम हॉट मोल्टन दूसरे मेटल में डिप करते हैं, वो मेटल जो कि एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे हम स्टील को हॉट मेल्टेड जिंक में डिप करके जब बाहर निकालते हैं तो हमें गैल्वेनाइज स्टील मिलती है। तो ये जो सरफेस ऑफ स्टील होता है जिंक से कोटेड, ये वेरी मच प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोजन होता है। इसके अलावा हम फॉस्फेटाइजेशन करते हैं, एनोडाइजेशन करते हैं, पेंट्स या पॉलीमर करते हैं, इनेमल्स लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो आपका कोरोजन होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, रिडॉक्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक तरह से गैल्वेनिक या कंसंट्रेशन सेल जो होती है वो मेटल और एनवायरनमेंट सरफेस पे फॉर्म होती है। मेटल जो होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है एनोडिक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीपोलराइजेशन द्वारा ले लिए जाते हैं। इसमें एनोडिक इम्प्योरिटीज भी होती है। मेटल जो होता है स्ट्रेस होता है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड साइट्स होती हैं या सरफेस फिल्म्स ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय OH आयंस। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है।
और टेक्निक्स में होता है आपके रिएक्टिव कोटिंग्स, जैसे हाइड्रोजीन्स या अमीन्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इनहिबिटर। तो ये क्या करते हैं कि इनका ये पहली बात तो दो तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा मेटल प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा कि किस कोरोसिव एजेंट को हमें न्यूट्रलाइज करना है। क्योंकि अमीन्स और हाइड्रोजीन्स की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को स्कैवेंज करने की, स्कैवेंज मतलब कि ढूंढने की। तो ये क्या करते हैं, ये गैल्वेनिक कपल के फॉर्मेशन के चांसेस को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं इनहिबिटर्स के, वो यहाँ पे हैं। बेंज ट्रायाजोल का स्ट्रक्चर है जिसको कि हम कॉपर के सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जिंक थायोफॉस्फेट्स को हम लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ करते हैं ताकि मशीन सही रहें। बेंजल्कोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं ऑयल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जैसे ऑयल स्पिल्स के ऊपर माइक्रोबियल सर्फेसेस फॉर्म होते हैं, और ये माइक्रोबियल सर्फेसेस जो होते हैं वो मेटल्स पे जाके लग सकते हैं, बड़े बड़े शिप्स और टैंकर्स को ये खराब कर सकते हैं। तो बेंजल्कोनियम क्लोराइड की जो कोटिंग होती है वहाँ की जाती है। ऑर्थोफॉस्फेट्स को भी यूज़ करते हैं फॉर द पाइप्स। जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है कोरोजन की, वो मानती है कि सरफेस जो होता है मेटल ऑक्सीडेशन के लिए होता है, और वहाँ पे वो पॉइंट जो होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इस एनोडिक सरफेस पे, ये मेटल से ट्रैवल करते हैं और दूसरे पॉइंट ऑफ मेटल पे पहुँचते हैं, वहाँ ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जिसको कि हम मान के चलते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक H2CO3 लिया है बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ CO2 एंड H2O फ्रॉम वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है ये ऑल्सो वाटर का जो होता है वो डिसोल्यूट कर सकता है। तो ये पॉइंट जो होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। मैक्सिमम टॉपिक्स जो मैं कवर कर सकती थी आपकी कोरोजन केमिस्ट्री मैंने कवर किया है। इसके अलावा जो भी कन्फ्यूजन हो और जो चीज़ें बाकी हो, आप मेरी मेल आईडी है, मैंने कॉलेज की साइट पे दिया है, आप मुझे वहाँ मेल कर सकते हैं, और उसकी फर्दर जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको मेल कर दिए जाएंगे। थैंक यू।